आत्माराम की आत्मकथा स्वामी जपानंद। मच्छरों का आतंक। मैंने तत्काल उन्हें नमस्कार किया और वर्धमान की ओर चल पड़ा, लेकिन पैरों में कष्ट होने के कारण ज्यादा दूर नहीं जा सका और बड़ी मुश्किल से त्रिवेणी से 2-3 मील दूर स्थित एक गांव में पहुंच गया। संध्या हो चुकी थी, इसलिए रात में ठहरने के लिए जगह ढूंढने लगा। सड़क के किनारे मुसाफिरों के लिए एक झोपड़ी सी बनी हुई दिखी। बहुत थक गया था, अतः वहां जाकर कपड़ा बिछाकर सोने की चेष्टा की। वर्षा का समय था और शाम होते ही मच्छरों का उपद्रव इतना बढ़ा कि निद्रा की इच्छा छोड़नी पड़ी। गर्मी भी बहुत थी, कपड़ा ओढ़कर सोना भी असंभव था। रात होते ही हजारों मच्छर आक्रमण करने लगे। नई नवेली दुल्हन की भांति घूंघट के समान कपड़ा ओढ़कर बैठा, लेकिन गर्मी के कारण थोड़ी ही देर में उसे हटाना पड़ा। सारे शरीर में मच्छर काट रहे थे। सोचा, रात को यदि कोई अन्य यात्री नहीं आया तो मृत्यु निश्चित है। निद्रा देवी न जाने कहाँ चली गई थी। रात न जाने कितनी बीत चुकी थी। कभी वस्त्र ओढ़ कर सोता, कभी बैठता और कभी चलने फिरने लगता। कष्ट की कोई सीमा न थी। इतने में अपने बैलों के साथ 2 किसान वहां आ पहुंचे। बैलों के सामने घास डालने के बाद वे लोग एक ओर टाट बिछाकर सो गए। मेरे साथ कोई बातचीत नहीं हुई। वे नंगे बदन सो गए थे और उनका साहस देखकर मैं चकित हो रहा था। सोचा, उनसे कहूं कि देह ढककर सोओ। उन्हें शायद मालूम नहीं कि यहाँ मच्छरों का साम्राज्य है। देखा, 10 मिनट के भीतर ही वे लोग गहरी निद्रा में डूबकर खर्राटे भर रहे थे। मैं विस्मित सोचता रहा कि वे जिंदा कैसे हैं। शायद इनको नित्य ही इन मच्छरों के राज्य में रहना पड़ता है। शरीर के कपड़ों से ढके होने के बावजूद एक रात में ही मेरी इतनी भयंकर दशा हो गई थी। हाय रे, बंगाल के विधाता, क्या बंगाल के लड़कों को भूल गए? उन्हें इतना कष्ट क्यों है? कृषक जिनको शरीर से रिष्ट पुष्ट होना चाहिए, उनका शरीर भूखों की तरह दुर्बल है। गांव-गांव में मलेरिया और मच्छरों की वृद्धि हुई है। मच्छरों को नष्ट करने का क्या कोई उपाय नहीं है? सुना है बंगाल में मलेरिया इटली से आया है और वहां पर इसे दूर किया जा चुका है। पनामा से भी इसे दूर कर दिया गया है। केवल भारत और विशेषकर बंगाल में ही इनका सफल राज्य जारी है। किसानों के आने से मच्छर कुछ कम काटने लगे, क्योंकि उनके नंगे शरीरों पर उनका खूब भंडारा चल रहा था। परंतु निद्रा देवी की उन पर ऐसी कृपा थी कि मच्छरों की विशाल फौज भी उनकी निद्रा में कोई बाधा नहीं डाल सकी। भोर के समय उन दोनों ने उठकर मेरी ओर देखा और मुझे जगा हुआ देखकर बोले, महाशय, आप रात में सोते नहीं हैं क्या? मैं बोला, आप लोगों को मच्छर नहीं काटते क्या? भाई लोग बोले, कटते क्यों नहीं हैं बाबू, परंतु हम लोग गरीब किसान लोग क्या करें? मच्छरों के काटते रहने से हमारा चामड़ा मोटा हो गया है। वे लोग त्रिवेणी घाट की ओर चले गए। उस भोर के समय मुझे भी थोड़ी नींद आ गई। सुबह जब आंखें खुली तो देखा
काफी देर हो गई है। स्नान करके भगवान का नाम लिया और फिर चलना शुरू किया। एक गांव के पास पहुंचा। बहुत भूख लगी थी। पास में जो 4-5 पैसे थे, सोचा कुछ मिठाई खरीद कर खाऊं, इसलिए दुकान पर गया। दुकानदार अच्छा आदमी था। पूछा, कहाँ से आ रहा हूँ आदि। सब सुनकर बोला, यहाँ एक जमींदार है, उनका लड़का रामकृष्ण मठ में साधु हो गया है, वहाँ जाने से भोजन का प्रबंध हो जाएगा। चलिए आपको मकान दिखा दूं। मैं उसके साथ जाते जाते सोच रहा था कौन होगा वह साधु, क्योंकि बहुत दिनों से ही मठ के साथ घनिष्ठ संपर्क हो गया था। परिचय होने से बहुतों के चेहरे या नाम से पहचानता था। मिठाई वाले ने बताया कि उनके लड़के का नाम द्विजेन है। जमींदार का आतिथ्य। जब हम जमींदार के घर पहुंचे तब तक सब लोग भोजन आदि करके विश्राम कर रहे थे। मिठाई वाले को उन्हें जगाने से मनाही कर रहा था कि भीतर से एक विधवा स्त्री वहां आई। संगी ने ही बातचीत की। वे मुझे बैठक खाने में बैठाकर भीतर जमींदार को सूचना देने चली गई। जमींदार आकर पूछने लगे, यहाँ क्यों आए, कहाँ जा रहे हो, आदि आदि। मैंने भी वैसे ही उत्तर दिया। घर छोड़कर आ रहा हूँ, अभी बर्धमान जा रहा हूँ, बाद में रामकृष्ण मठ जाऊंगा। पहले तो उन्होंने गृहत्याग के विरुद्ध टीका टिप्पणी के साथ भाषण दिया और खूब नाराज हुए। मुझे डर लगा कि कहीं ये सज्जन मुझे पकड़कर घर ना भिजवा दे। फिर पूछा, द्विजेन को जानते हो? मिशन इस प्रकार माँ बाप को वंचित करके कितने ही लड़कों को भगाकर ले जा रहा है। वह मेरा लड़का है। उसे पढ़ा लिखा कर आदमी बनाया और मिशन ने उसे लेकर तत्काल साधु बना लिया। मैंने कहा, मिशन उन्हें या किसी को भी जोर जबरदस्ती से साधु नहीं बनाता, सब स्वेच्छा से बनते हैं। जिन्हें मिशन के आदर्श अच्छे लगते हैं वे लोग ही सोच विचार करके उसके सदस्य बनते हैं। मिशन के लोग किसी को भी विशेष रूप से गृहत्याग करने या साधु बनने के लिए नहीं कहते। वैसे यदि कोई सन्यासी से उपदेश ले तो वे स्वाभाविक रूप से त्याग की बात ही करेंगे। जिसे अच्छा लगता है वही उन बातों को ग्रहण करता है या अपनाता है। मेरी ही बात देखिए, मैंने स्वेच्छा से घर छोड़ा है और इतना कष्ट भोग रहा हूँ। उन लोगों ने तो मुझे घर छोड़ने की कसम नहीं दिलाई, बल्कि सच तो यह है कि वहाँ बेलूर मठ में बाबूराम महाराज स्वामी प्रेमानंद के पास मेरे साधु बनने तथा मठ में रहने की इच्छा प्रकट करने पर उन्होंने कहा था, अभी देख, सुन, समझ, तेरे लिए ठाकुर का द्वार खुला ही हुआ है, जब खुशी हो आ जाना। जमींदार, तुम भी पढ़ना लिखना सीखकर उन्हीं की तरह बनने चले हो, इसीलिए समर्थन कर रहे हो। इतने में उन पूर्व परिचित महिला ने आकर पूछा, भोजन आदि का क्या प्रबंध होगा? जमींदार ने उन्हें ही कुछ रसोई बनाने का निर्देश देते हुए कहा, अशौच है, इसलिए बाहर बनाना, अंदर नहीं। यह बात सुनकर मैं खेद का अनुभव करने लगा। सोचने लगा, क्या मैं इतना ही नीच हो गया हूँ कि इन लोगों के शोक के समय भोजन करने आया हूँ? नहीं नहीं प्रभु, मुझे इतना नीच, इतना हृदयहीन मत बनाओ। मैं बोला, रहने दीजिए, अन्यत्र कहीं भोजन कर लूंगा। मुझे माफ कीजिए, मुझे इस घटना के बारे में मालूम नहीं था। जमींदार, तुम इस समय कहाँ जाओगे? किसी से परिचय भी तो नहीं है।
हम लोग क्या नहीं खा रहे हैं, तुम भी घर के ही एक जन हो। 3 दिनों पूर्व इस घर में एक कन्या की मृत्यु हो गई। तुम्हें यदि कोई धार्मिक आपत्ति न हो तो मेरी बहन अभी चावल बना देगी। भोजन करके चले मत जाना, मुझे भी किसी काम से वर्धमान जाना है, साथ चलना। कहीं पैदल जाने का प्रण तो नहीं किया है ना? मैंने उत्तर दिया, जी नहीं, लेकिन मन में बड़ा संकोच हो रहा है। घर में इस प्रकार का दुख है और आप सब मेरे लिए इतना कष्ट कर रहे हैं। जमींदार, तो तुम इस समय कहाँ जाओगे? साधु बने हो, इसका अर्थ यह तो नहीं कि भूखे रहोगे। उनकी विधवा बहन अभी भात और भरता लाती हूँ कहकर भीतर चली गई। मैं जमींदार से बोला, पास में पैसे है, चने मुड़मुड़े खरीद कर जलपान कर लूंगा। एक दिन अन्न नहीं खाया तो भी क्या? जमींदार ने भ्रुकुटी ढेरी करके पूछा, कितने पैसे है? मैं बोला, 4-5 पैसे होंगे। सुनकर वे जोरों से हंसने लगे और बोले, बेटा तुम भी ठीक मेरे दीजू की तरह ही हो। मैं वृद्ध हूँ, मेरी बात सुनो। तुम्हें इस घर में संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है। वे मुझे भीतर ले गए। जब मैं भोजन करने बैठा तो वे आकर हंसते हंसते अपनी बहन से कहने लगे, यह कह रहा था 4-5 पैसे है, मुरमुरे खरीद कर पानी पी लूंगा। थोड़े गंभीर होकर लड़का है, साधु होने निकला है। मेरा कलेजा धक धक करने लगा। मेरी ओर उन्मुख होकर, भद्र घर के लड़के हो, क्यों कष्ट उठा रहे हो बेटा? मुझे सपासप भात निगलते देखकर यह भूख क्या मुरमुरे से मिट सकती है? बहन से कहता है कि मुरमुरे खरीद कर खा लेगा, अभी लड़का है, समझता नहीं। जय श्री राम कृष्ण।